Hello everyone, I am Prashant Kumar Ankit. I am selected in IBPS Clerk 2022 from मेघालय और मेरा NTPC RRB NTPC प्री में भी रिजल्ट है और ESIC UDC प्री में भी रिजल्ट है और ये बैंकिंग सेक्टर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। तो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि सर कुछ स्ट्रेटजी बताइए IBPS के लिए कि कैसे तैयारी करें, कैसे प्रेशर हैंडल करें, कहाँ से फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपको पता है IBPS में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म कहाँ से फिल करें। IBPS क्लर्क में एक्चुअली, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग होते हैं और प्री में तो थोड़ा कम डिफरेंस होता है, बट मेंस में ये डिफरेंस बढ़ जाता है। आपका रीजन, आपका स्टेट बहुत मैटर करता है कि आपने अप्लाई कहाँ से किया है। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म मेघालय से डाला था और इस चीज़ के लिए मैं इस चैनल को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल को फॉलो कर रहा था और इससे हेल्प मुझे ये मिला कि पता चलते रहता था कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी है, कितनी गई थी, इस साल एक्सपेक्टेड क्या है जाने के। और जो भी नॉर्थ ईस्ट जोन का, क्योंकि बाकी जगह आपको डिटेल में नहीं मिलेगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी प्री का। अगर आप गूगल करो तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो कवर करते हैं सिर्फ बड़े बड़े स्टेट को, बिहार, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये सब। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं कि असम में इतना से इतना गया था, लेकिन प्रॉपर नहीं बताते कि मेघालय में कितना गया था, सिक्किम में एग्जैक्ट कितना गया था और जो भी आसाम वगैरह का। तो उसमें ये चैनल बहुत हेल्प किया था। ठीक है, अब स्ट्रेटजी पे आते हैं। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है तैयारी करने की। आप किसी को फॉलो करके, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि नहीं वो इतना घंटा पढ़ता था तो मैं भी इतना घंटा पढ़ूंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर है, अब दूसरा कैसे पढ़ता है वो अलग है। आप अपना खुद का देखो। मुझे जो लगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और ये अच्छा हो सकता है तैयारी करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। जैसे मैं बता देता हूँ कि भले ऐसा लगता है कि मुझे रीजनिंग का ये चैप्टर, एक फला चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, तो लोग क्या करते हैं कि वो चैप्टर छोड़ देते हैं, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं कि चलो ये तो हमको आता ही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को आप जब 10 बार, 15 बार, 12 बार बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पाओगे कि बीच में अब जब उसको बनाओगे वापस से तो बीच इम्पोर्टेंट क्या है और ये अच्छा हो सकता है तैयारी करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। जैसे मैं बता देता हूँ कि भले ऐसा लगता है कि मुझे रीजनिंग का ये चैप्टर, एक फला चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, तो लोग क्या करते हैं कि वो चैप्टर छोड़ देते हैं, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं कि चलो ये तो हमको आता ही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को आप जब 10 बार, 15 बार, 12 बार बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पाओगे कि बीच में अब जब उसको बनाओगे वापस से तो बीच का 2-3 स्टेप अपने आप स्किप हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्जाम में, टाइम सेविंग्स होती है इससे। और प्रैक्टिस के अलावा आपको मॉक्स लगाने चाहिए। मॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत मॉक्स लगाता हूँ और मॉक्स सिर्फ लगाना ही नहीं, उसका एनालिसिस भी करना है डेली कि कहाँ कमी रह गई, किस टॉपिक पे काम करना बाकी है, क्या ज़्यादा हमको रोक रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर जैसे मेरा सिलेक्शन में कौन सी चीज़, कौन टॉपिक मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, तो उस टॉपिक नहीं, उसको सब्जेक्ट बोलिए। जैसे कि मेरा 3 सब्जेक्ट अच्छा है, कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो उस टॉपिक पे ऑफ कोर्स सब्जेक्ट में हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और मेरे हिसाब से एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका हमेशा अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको लगेगा नहीं कि मेरा रिजल्ट होने वाला है और रिजल्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। किसी का कितना मार्क्स आ रहा है, किसी का कितना मार्क्स आ रहा है, इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपना काम करते जाइए। ज़्यादा मार्क्स वाले का भी मे भी नहीं रिजल्ट आए और आपका रिजल्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ बहुत जो मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्यूरेसी। मैं अपना बात बताता हूँ। एक इसी IBPS क्लर्क मेंस में मैं सिर्फ 9 क्वेश्चन करके आया था रीजनिंग में। रीजनिंग सेक्शन में सिर्फ ओनली 9 क्वेश्चन करके आया था।
मुझे नहीं लगा था कि मेरा मेंस क्लियर होगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन बहुत कम होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में 60 मार्क्स के, और मैं 9 करके आया था, लेकिन मुझे 12 पॉइंट समथिंग नंबर मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सब जो भी किया सही किया। और बाकी मैथ्स इंग्लिश में भी मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है मिला जुला के, तो वो हेल्प करते हैं बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है। सबका अपना अपना मेंटालिटी, अपना अपना माइंड का सेटअप होता है बस। और ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, होना ही है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। थैंक यू।